हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.23, 5.24 श्लोक की चर्चा करेंगे। शक्नोति हे वियसोणुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरा। 5.24 यो अंतः सुखो अंतरामस्तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि इस शरीर के त्यागने के पूर्व ही हमें सारे इंद्रियों के वेगों को सहन करने और इच्छा और है ना और क्रोध के वेग को भी हमें रोकने में समर्थ होना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस संसार में हम सुखी रह पाएंगे और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी और अंतःकरण में हम सुख का अनुभव करेंगे। तो वही व्यक्ति सुख का अनुभव करता है जो कर्मठ है और अंतःकरण में रमण करता है। जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है और भगवान को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म की प्राप्ति करता है ना। तो वो परम सुखी परम आनंदमय हो जाता है उसका जीवन। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वेग कौन कौन से हैं? तो श्री रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में कहते हैं, वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग और जीवा का वेग। ये 6 वेग होते हैं जो हमें निरंतर सताते रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को और मन को वश में करने में समर्थ हो जाता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, यानी उसने अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। और ऐसा स्वामी गोस्वामी जो होते हैं वो संयमित जीवन बिताते हैं पूरा जीवन और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार कर देते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं भौतिक इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र या वक्षस्थल उत्तेजित हो जाते हैं। तो अगर हम इस शरीर के परित्याग करने से पूर्व अगर वश में करने का अभ्यास हम करें तो हम सफल हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ में हम बढ़ सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है हमेशा। तो हर योगी का कर्तव्य है कि वो इच्छा तथा क्रोध के वश में करने का भरसक प्रयास करें। तो हम जब प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और निरंतर भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों को निरंतर सतत कीर्तन करने से हम सारे वेगों को बहुत सरलता से संयमित कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वेग जिह्वा का वेग होता है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिह्वा को जब हम भगवान के पवित्र नामों का यशोगान करने में है ना, निरंतर जप करने, भगवान का प्रसाद खाने में लगाते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे हम सारे वेगों को रोक लेते हैं। तो जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक वो बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। तो मुक्त पुरुष जो है वो वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है ना। वह किसी भी स्थान में मौन भाव में बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। तो मुक्त पुरुष या भक्त जो होते हैं वो हमेशा भक्ति में इतना संलग्न रहता है कि मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में लगा ही रहता है। तो उसे बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं होती हमेशा। तो वह अवस्था जो होती है ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जिसे प्राप्त करके वो भगवत धाम अवश्य जाएगा। निश्चित है उसका भगवत धाम वापस जाना, है ना। तो इस तरह से हमें भी ये स्थिति लानी चाहिए भगवान की भक्ति करके। तो हमने देखा कि ये जो इन 2 श्लोकों में हमें समझ आया कि मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के वेग होते हैं।
तो ये 6 वेगों जो होते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, जननेंद्रिय का वेग, ये 6 वेग मनुष्य को हमेशा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उकसाते रहते हैं और अशांत बनाए रखते हैं। और अशांत की अवस्था में कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता है, बिल्कुल असंभव है सुखी रहना। जिसमें कि काम और क्रोध का वेग सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो इसको कंट्रोल करने का या रोकने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है हरि नाम का निरंतर जप करना। तो इस तरह से हम ब्रह्म सुख की अनुभूति करते हैं जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, और हम अपना आत्मा का कल्याण कर पाते हैं और अपना जीवन धन्य धन्य बना पाते हैं। तो हम सबको मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, अपने हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करें। तो कैसे होगा? वो होगा जब हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र को सुनेंगे, समझेंगे और अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा और हम परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है ना, भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।